बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स खास करके फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ कनाडा ये कब पिवट करेंगे, ये कब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिवर्स करेंगे और दोबारा से रेट्स जो है वो नीचे लेके आएंगे। उन लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन सेंट्रल बैंक्स के आगे प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी उनकी ये है कि इन्होंने किसी तरह इन्फ्लेशन को नीचे लेके आना है। वो क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन अगर वो नीचे लेके नहीं आते तो एक परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा लोगों के दरमियान कि करेंसी अपनी वैल्यू लूज़ करती चली जा रही है, और ये कभी भी सेंट्रल बैंक नहीं होने देंगे, क्योंकि करेंसी सिर्फ़ और सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर काम करती है। ठीक है, करेंसी जो अभी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, इसमें उसको कोई चीज़ पैग नहीं करती, ना तो गोल्ड, ना तो कोई अदर फिज़िकल एसेट। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट की बेस के ऊपर काम करती है। और जब इन्फ्लेशन परसिस्टेंस हो जाए तो वो लोगों का ट्रस्ट खोना शुरू हो जाती है, जो आगे जाके हाइपर इन्फ्लेशन की फॉर्म में चेंज हो जाता है, जो कि अभी हम देख रहे हैं श्रीलंका में जो हुआ है, जो टर्की में हुआ है, और जितने भी अदर दूसरे इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वो सब इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक्स के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो उन्होंने लाजमन इन्फ्लेशन को नीचे लेके आना है। They don't care if it's gonna trigger recession or depression or is gonna crash stock market or housing market. They literally don't care about that. उनकी नंबर वन प्रायोरिटी जो है वो है करेंसी को स्टेबल रखना। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो इन्फ्लेशन को नीचे लेके आए। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन जो है वो एकदम से नीचे तो नहीं आएगी, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, अगर अभी 7.5% है तो ऑफ कोर्स वो ओवर टाइम 7 से 6 होगी, 5 होगी, 4 होगी, 3 होगी, एंड फाइनली इट्स गोना सेटल समवेयर क्लोज टू 2%। इसको 1 साल भी लग सकता है, इसको 2 साल भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह इकोनॉमिक सिचुएशन इवॉल्व होती है। लेकिन जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व या बैंक ऑफ कनाडा कब पिवट करेगा, उनको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये तब तक नहीं होगा जब तक इन्फ्लेशन एटलीस्ट एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड के अंदर नहीं आती, और वो एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड जो है वो बिटवीन 2 to 3% है। अदरवाइज़ लोग जो अपना ट्रस्ट है, अपना कॉन्फिडेंस है करेंसी पे, वो लूज़ करना शुरू हो जाएंगे, और ये सेंट्रल बैंक्स कभी भी होने नहीं देंगे। हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो इस सिनारियो को अवॉइड करें, वरना करेंसी जो है वो अपनी जो वैल्यू है वो खोना शुरू हो जाती है।